हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 19 बच्चों। आज हमारी डेट है 10 और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो नीचे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोपती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने बचपन जो हमारा पाठ था जो कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है, तो ये आज हमने इसका अंतिम भाग पढ़ा है और आज की हमारी जो कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि लेखिका जो है जब वह लोग चाय पीकर चले गए तो लेखिका अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। और जो उसकी ऐनक थी वो कभी उतार रही थी और कभी पहन रही थी। बच्चों यही कर रही थी वो बार बार। ठीक है, और फिर उसने अपने छोटे भाई की टोपी उठाकर सिर पर रख ली। ठीक है बच्चों, उसे थोड़ा अजीब भी लगा और मजाकिया भी। ठीक है, और जब बचपन की बात तो थी जब उसने चश्मा, उसे अब आदत सी पड़ गई थी चश्मा लगाने की, और जब वो चश्मा नहीं लगाती थी उसे लगता था कि चेहरा खाली खाली सा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी बात। ठीक है, और उसे जो था शिमला की टोपी लगाना बहुत पसंद था और उसके पास बहुत सारी रंग की टोपियाँ जमा हो गई थी लेखिका के पास। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिल्लाया। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ का अर्थ लिखिए। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फटाफट से इनका आंसर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों कि लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिल्लाया, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे लेखिका के चचेरे भाई ने कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि तुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, चश्मे के साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे चश्मे के साथ लेखिका को हिमाचली टोपियाँ पसंद आने लगी थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ का अर्थ लिखिए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे इसका मतलब आसानी से सर पर रखने वाली टोपियाँ हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उत्तर लिखेंगे मुझे लेखिका के बचपन की बातों में माल में जाना, घूमना, वहाँ से टॉफियाँ लाना और स्कूल के मैदान में घूमकर चना और गरम खाना सबसे अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, आप लिख देंगे और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।